तेलंगाना हुकूमत ने आरटीसी मुलाजमीन के देरी न मुतालबे को पूरा करते हुए आरटीसी को हुकूमत में जम करने का फैसला किया है। हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से आरटीसी को हुकूमत में जम करने के बाद तेलंगाना में भी यही मुतालबा किया जा रहा था। वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की सदारत में होने वाले काबीनी इजलास में आरटीसी को हुकूमत में जम करने के अलावा आरटीसी के 46,000 से ज्यादा मुलाजमीन की मुलाजिमतों को बाकायदा बनाने का भी फैसला किया गया है। आरटीसी के मसाइल पर भी काबीनी इजलास में तफसीली तबादला ख्याल किया गया। काबीना ने जुमेरात से शुरू होने वाले असम्बली इजलास में आरटीसी के इंतजाम से मुताल्लिक बिल पेश करने का भी फैसला लिया है। बिल की मंजूरी के बाद आरटीसी के तमाम 46,746 मुलाजमीन का शुमार सरकारी मुलाजमीन की तरह होगा और वो सरकारी मुलाजमीन की तरह ही तमाम सहूलियात और मराहत हासिल कर पाएंगे। आपको याद दिला दें कि आरटीसी का क़याम निज़ाम दौरे हुकूमत में निज़ाम स्टेट रेल एंड रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के तहत हुआ था। सन 1932 में 27 बसों और 156 मुलाजमीन के साथ ट्रांसपोर्ट खिदमत शुरू की गई थी। एपीएस आरटीसी 11 जनवरी 1958 को कायम किया गया था और फिर रियासत की तकसीम के बाद 27 अप्रैल 2016 को तेलंगाना आरटीसी की तश्कील अमल में आई थी। याद रहे कि आरटीसी के 364 बस स्टेशन से 11 रीजन के तहत 98 डिपोज काम करते हैं। आरटीसी मुलाजमीन भी दीगर महकमेजात के आर्जी मुलाजमीन को बाकायदा बनाने के फैसले के बाद तेलंगाना में भी आरटीसी को हुकूमत में जम करने और सरकारी मुलाजमीन का दर्जा देने की मांग कर रहे थे। तेलंगाना गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने अजला वरंगल और हनमकुंडा में सैलाब से मुतासिरा इलाकों का दौरा किया। रियासती गवर्नर एक बार फिर सरगर्म हो गई हैं। उन्होंने सैलाब से मुतासिर होने वाले अजला का दौरा किया, मुतासिरीन से मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलाया कि वो सैलाब मुतासिरीन के मसाइल पर हुकूमत की तवज्जो दिलाएंगी। दरिया असना उन्होंने भद्रकाली तालाब के पुश्ते की मरम्मत के कामों का भी मुआयना किया। याद रहे कि सैलाब मुतासरीन पर हुकूमत की तवज्जो न देने, अपोजिशन जमातों की शिकायत और मीडिया रिपोर्ट्स की बुनियाद पर गवर्नर मैदान में उतरी हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शदीद सैलाब ने अवाम की जिंदगियों को बुरी तरह से मुतासिर कर दिया है। हुकूमत को सैलाब से मुतासिरा इलाकों में कार्रवाई करनी चाहिए। तमिलिसाई सुंदरराजन ने सैलाबी सूरत हाल पैदा होने की वजूहात का पता चलाने और उनका हल मुस्तकिल तौर पर निकालने की जरूरत पर भी जोर दिया है। For making arrangements to give groceries and hygienic kits to the people of this area. People are more affected. It is very painful to see our brothers and sisters highly affected by the flood. Few days back, I had a video conference when the floods were very intense, when the rains were very torrential. I called all the Red Cross district office, working committee through video conference, and immediately after my appeal they started the work. So I appreciate the Red Cross for their exemplify as well as selfless service. First of all, I appreciate the Red Cross. And not only Red Cross, the people here, organizations, NGOs, they also cooperated with the people to safeguard the flood situation and to rescue the people. रियासती वजीर बराए बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव ने एलबी नगर हल्के में जियो नंबर 118 के तहत अहल अफराद में रेगुलराइज्ड सर्टिफिकेट तकसीम किए। तेलंगाना हुकूमत ने काबिज़ीन की माशी हालत को देखते हुए अराजी की कानूनी चाराजोई के खात्मे के लिए शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में कुल 44 कॉलोनियों में अराजियात को फी गज 250 रुपये लेते हुए बाकायदा बनाने के लिए जियो 118 जारी किया था। बीआरएस कारगुजार सदर KTR ने एलबी नगर के दौरे के मौके पर कुल 4000 अफराद को अराजी के
टाइटल सर्टिफिकेट सौंपे। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने एमएलए देवी रेड्डी सुधीर रेड्डी की जानिब से अराजियात को बाकायदा बनाने के लिए किए गए ताउन की भरपूर सिताइश की। इस प्रोग्राम में एमएलए मंची रेड्डी किशन रेड्डी के अलावा एमएलए सुधीर रेड्डी व दीगर ने भी हिस्सा लिया। రాజకీయాలు విమర్శలు కొన్ని సందర్భాల్లో ఆరోపణలు ఎలక్షన్ టైంలో ఒక 2-3 నెలల ముందు ప్రజల ముందు పెట్టాలి తప్ప 24 గంటలు అదే పని అదే బురద అదే రొచ్చు అన్నట్టు వ్యవహారం చేసే పార్టీలను ఒక కంట కనిపెట్టుకుని ఉండండి. చిల్లర మల్లర మాటలు, ముఖ్యమంత్రి గారి వయస్సు, ఆయన అనుభవం, ఆయన హోదా ఏవిటి కూడా గౌరవం ఇవ్వకుండా తెల్లారి లేస్తే నోటికొచ్చిన బూతులు, నోటికొచ్చిన మాటలు. మాకు లేదా నోరు, మాకు మాట్లాడరాదా? కానీ సంస్కారం అడ్డం వస్తుంది చదువుకున్న వాళ్ళం కాబట్టి. ఇవాళ నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. దయచేసి నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కోరేది ఒకటే, రాజకీయాల్లో విమర్శలు ఉండాలి కానీ సద్విమర్శలు ఉండాలి. రాజకీయాల్లో ఆరోపణలు ఉన్నా పర్వాలేదు కానీ ఆధారాలు ఉండాలి. ఎటు పడితే అటు మాట్లాడతాం, నోటికి వచ్చినట్టు అడ్డగోలుగా వాగుతాం అంటే మంచిది కాదు. అట్లాంటి పార్టీలను అట్లాంటి నాయకులను తప్పకుండా తిరస్కరించవలసిన బాధ్యత మన హైదరాబాద్ నగరం మీద ఉంది, మన హైదరాబాద్ ప్రజల మీద ఉంది. అట్లాంటి వాళ్ళకు బుద్ధి చెప్తేనే భవిష్యత్తులోనన్నా ఈ అడ్డగోలు మాటలు తగ్గుతాయనే మాట కూడా మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ, ఈరోజు మరి ఇప్పుడు సుధీర్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు దాదాపు 4000 మంది ఈరోజు పట్టాలు తీసుకోబోతా ఉన్నారు. మీకు 21 కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేశారు. 21 కౌంటర్లలో మీ అందరికీ కూడా ఇక్కడే పట్టాలు ఇస్తారు. దాంతోపాటు భోజనాలు కూడా ఏర్పాటు చేసినారు. అందరూ భోజనం చేయండి. ఎవ్వరు కూడా దయచేసి తొందరపడవాకండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ కేవలం వేదిక మీద ఒక 15-20 మందికి ఇక్కడ మేము ఇవ్వగలుగుతాం. మిగతా వాళ్ళందరికీ అధికారులు మీ అందరికి కూడా ఒక్కొక్కరికి ఇచ్చి, మీ ఎమ్మెల్యే గారు, మీ కార్పొరేటర్లు అందరూ కూడా ఇక్కడే ఉండి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా పూర్తిగా సంతృప్తి పరిచిన తర్వాతనే ఇక్కడ నుంచి కదులుతారు అనే మాట కూడా తెలియజేస్తూ, మళ్ళొకసారి మీ అందరికీ కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. बहुजन समाज पार्टी के रियासती सरबरा आरएस प्रवीण कुमार ने तेलंगाना हुकूमत पर बेनामी अराजियात पर कब्जा करने का इल्जाम लगाया है। आरएस प्रवीण कुमार ने वजीर आला केसीआर और वजीर आईटी केटीआर पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि दोनों लैंड माफिया कंपनियां चला रहे हैं। गच्चीबौली, बुधवेल, यदाद्री जैसे कई मकामात पर जमीनों पर कब्जा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि मुल्क में कोई भी हुकूमत ने अराजियात पर इतना कब्जा नहीं किया होगा जितना केसीआर हुकूमत ने किया है। आरएस प्रवीण कुमार ने कहा कि कलवा कुंडला खानदान की जानिब से गरीबों से हासिल की गई बेनामी अराजियात को वापस लिया जाएगा और गैर कानूनी तामीरात को भी मसमार कर दिया जाएगा। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की है कि वो हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी तरीके से ज़मीन पर कब्जा करने का इल्म होने पर फ़ोन नंबर 9700909777 पर रब्त करें और इसकी इतला दें। मुंबई जयपुर एक्सप्रेस में जुनूनी पुलिस कांस्टेबल के हाथों हलाक हो जाने वाले मरहूम सैयद सैफुद्दीन की नाश को मुंबई से उनके आबाई शहर बिदर मुंतकिल किया गया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर एमएलए नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज मरहूम सैयद सैफुद्दीन के अफराद खानदान के हमरा बोरीवली के भगवती अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों से मुलाकात करते हुए मरहूम की नाश को बजरिए एम्बुलेंस उनके आबाई शहर बिदर मुंतकिल करने के इक़दामात को यकीनी बनाया। AIMIM एमएलए जाफर हुसैन मेराज के हमरा नुमाइंदा कॉरपोरेटर आरिफ रिजवान मोहम्मद मूसा के अलावा AIMIM मुंबई सदर फयाज अहमद, पार्टी के दीगर कायदीन व कारकुनान भी मौजूद थे। सिद्दीपेट जिले के रिहायशियों ने वक्फ बोर्ड सदर नशीन से मुलाकात करते हुए कब्रस्तान की अराजी के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया है। सिद्दीपेट के कोंडापाक मंडल कोंडापाक गांव में वाक़ कब्रस्तान पर गैर कानूनी कब्जा किया जा रहा है। मकामी मुसलमानों की जानिब से इस मसले को हल करने का मुतालबा करते हुए माजी में भी मुख्तलिफ याददाश्तें वक्फ बोर्ड और रेवेन्यू अहदेदारों को पेश की जा चुकी है, ताहम इक़दाम नहीं किए गए। सैयद जमालुद्दीन समेत दीगर अफराद ने आज वक्फ बोर्ड सदर नशीन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान से मुलाकात की और कब्रस्तान पर कब्जा किए जाने की इतला दी। उन्होंने चेयरमैन को बताया कि तदफीन के लिए मुश्किलात पेश आ रही हैं। वक्फ ने वक्फ बोर्ड से मुतालबा किया है कि वो कब्रस्तान के
तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। मोहम्मद नसीरुल्लाह खान ने इन अफराद को इस सिलसिले में मुनासिब कार्रवाई करने की यकीन दहानी करवाई है। जिसकी खबर है हुआ कहाँ ये सब हम गाँव से आए दोनों। मेरे वाले की खबर है जी। मैं देखिए मैं कैसा काम करता हूँ बोला कहाँ दखा देना ये बहुत दिन से पहले जो है ना पुलिस स्टेशन में भी अजीमतर बल्दी हैदराबाद के दफ्तर के रूबरू आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए वज़ीर आला KCR से उनसे किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा किया है। हैदराबाद म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़ यूनियन के सदर गोपाल की ज़ेर निगरानी एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजियों ने वज़ीर आला KCR पर उन्हें नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया और उनके मुतालबात को हल न करने पर एहतजाज में शिद्दत लाने का इंतबाह किया। हैदराबाद म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़ यूनियन के सदर ने कहा कि KCR ने माजी में बल्दी मुलाजमीन से कई वादे किए लेकिन उन्हें अब तक पूरा नहीं किया। उन्होंने जिस वक्ती मुलाजमीन को भी परमिट मुलाजमीन के तौर पर तस्लीम करने और उनकी उजरतों में इजाफा करने का मुतालबा किया है। मैं ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़ यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। तेलंगाना आने से पहले जब लड़ाई चल रहा था तेलंगाना के वास्ते, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर साहब आके बोले थे कि जैसा ही तेलंगाना आएगा तो आउटसोर्सिंग नहीं दिखेगा, पूरों को परमिट करूँगा मैं। इन केस अगर रूल्स में एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स में कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो स्पेशल जीवो ऑर्डर निकाल के मैं सबको परमिट करूँगा बोल के वादा दिए हुए उन्होंने। आज RTC को कर रहे, हम RTC को क्यों कर रहे बोल के क्वेश्चन नहीं कर रहे। हम ये बता रहे कि हमारे को कई को भूल गए। सुबह उठते कि बारिश में कोरोना में हर एक जगह हम काम करते। आज 1,30,00,000 हवाम को कम से कम लाख जने रहना, लेकिन 20,000 लोग हम काम कर रहे। इतने मुश्किलों से काम कर रहे, कम तनख्वाह में काम कर रहे। खाली उन्हें बोल रहे सफाई वाले को सलाम बोल रहे 500 रुपये बढ़ा रहे, सफाई वाले को सलाम बोल रहे 1000 रुपये बढ़ा रहे। अरे KCR साहब, आपका तनख्वाह क्या है? आपका तनख्वाह 4,25,000 रुपये है। आज प्राइम मिनिस्टर का क्या तनख्वाह है? 1.5 लाख रुपये। फिर हमारा तनख्वाह इतना कई को कम और हमारे इतनी छोटी नज़र से क्यों देख रहे? क्यों हमारे जिंदगियों से गेम खेल रहे तुम? दिल पे हाथ रख के सोचो। कल लड़ाई के टाइम पे हम थे, साय निराकर सकल जन सम्मे मिलियन मार्च पे हम थे तुम्हारे साथ। बल्दिया धक्का तेलंगाना पक्का बोल के हम तुम्हारे साथ थे। हम पहले जीते थे तुम्हारे झंडे को लेके। आज हमारे कैसा भूल जाते? कल जो चलने वाला है असेंबली में, उसमें आप पूरे तेलंगाना के जितने भी आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज़ है सबको परमानेंट करना बोल के कल आप बोलना। नहीं बोले तो कल रात से पूरा बंद कर देते, यावत पूरा तेलंगाना में बंद कर देते। यही हेड ऑफिस से तुम बोले, याद करो, याद करके कल पूरा करो वो काम असेंबली में। जैसा RTC को करे वैसे हमारे को करो, नहीं तो बहुत बड़ा लड़ाई लड़ लेंगे हम भी। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट में 18वें शी शटल का आगाज हुआ। एडिशनल CP अविनाश मोहंती ने हरी झंडी दिखाकर शी शटल को रवाना किया। एविनियन इंडिया की 25वीं सालगिरह के मौके पर इस बस को 3 साल की मुद्दत के लिए एविनियन इंडिया ने CSR पहल के हिस्से के तौर पर ताउन किया है। एविनियन खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म है। याद रहे कि खवातीन को बालानगर से रहेजा माइंड स्पेस तक सफ़र करने के लिए 2 बसें तब्दील करने या फिर शेयरिंग ऑटोज में सफ़र करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। शी शटल के जरिए खवातीन बालानगर कुकटपल्ली के इलाकों से IT और ITEs कंपनियों IT पार्क तक सफ़र कर सकेंगी। वाज़ेह रहे कि ये 18वीं शी शटल है जिसे SC/SC ने खवातीन मुलाजमीन के लिए शुरू किया है। इस प्रोग्राम में साइबराबाद पुलिस के आला अहदेदारों, एविनियन इंडिया के सीनियर एहलकारों व दीगर ने हिस्सा लिया। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो हरियाणा में एक इमाम और जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में एक शख्स के कत्ल में मुलविस अफराद को फांसी दे।
मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन ने एक बयान जारी करते हुए हरियाणा में मस्जिद को नजर आतिश करने, इमाम को कत्ल कर देने और जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में एक पुलिस ओहदेदार की जानिब से नाम पूछकर मुसलमान शख्स पर गोली चलाने के वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने मुल्क के मौजूदा हालात पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि मुसलमानों को निशाना बनाना दहशतगर्दों का मामूल बन गया है। मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी ने कहा है कि अवाम की जान और माल की हिफाजत करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया है कि गुज़िश्ता 2 दिनों में पेश आने वाले दहशतगर्दी के मामलात का सख्ती से नोट लेते हुए इमाम मस्जिद और हैदराबादी शख्स को कत्ल करने वालों को सख्त से सख्त सजा दे। जो जयपुर और बम्बई एक्सप्रेस में जो पुलिस की वर्दी में जो दहशतगर्दी का बाजार गर्म किया गया, उसके ताल्लुक़ से भी यही कहा जा रहा है कि उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा शख्स जिसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है तो उसको वेपन देने की क्या ज़रूरत थी। तो यानी इंतज़ामिया भी इस साजिश में मुलव्विस जो है ना, उनके अल्फाज में ख़ुद यहाँ पर शुमार होता है कि अमदन ऐसे शख्स को वेपन दिया गया है जिसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। तो ये सब कहने सुनने की बात है, लेकिन उसका कोई दिमागी तवाज़ुन जो है ना ख़राब नहीं था। अमदन उसने अपने जहनी जहर को जो है ना निकाला है और ट्रेन में चुन चुन कर जो है ना जिनको दाढ़ी है उनको जो है ना शहीद किया है। और हमारे शहर हैदराबाद का एक नौजवान भी इसमें जो है ना जामे शहादत नोश किया है। तो तमाम हैदराबाद तेलंगाना मरहूम के ख़ानदान के साथ गम में बराबर के शरीक हैं। और फिर दूसरा वाक़या जो हरियाणा में पेश आया कि मस्जिद के इमाम को गोली मार दी गई। तो क्या ये भी जो है ना हुजूमी तशद्दुद को भी जो है ना दिमागी तवाज़ुन करार देगी मरकज़ी सरकार या महकूमे इंतज़ामिया? आखिर कितना अपने गुनाहों पर पर्दा डालोगे और कहाँ तक बचने की कोशिश करोगे? लेकिन एक बात ज़हन रखनी चाहिए कि हुकूमत चलाने वाले के से भी बड़ा एक हुकूमत चलाने वाला है। जब वो अपने इंसाफ पर आ जाएगा तो ऐसी हुकूमतें जो ना बहकर चले जाएंगी और जो इंसानियत सोच जो हरकत कर रहे हैं उनको उसकी सज़ा भी जो है ना पैदा करने वाला ज़रूर देगा। हैदराबाद सिटी पुलिस की साइबर क्राइम टीम ने एक बैन रियासती फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश करते हुए 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीएस टीम ने शहर के एक रिहायशी की शिकायत पर 5 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया है जो शेयर मार्केट की तजावीज़ फराहम करने के बहाने ख्वाहिशमंद अफराद को धोखा दे रही थी। मुलजिमान ने 140 अराकीन से धोखाधड़ी करते हुए 1 करोड़ 8 लाख रुपये हासिल किए थे। डीसीपी साइबर क्राइम के मुताबिक इन अफराद ने एक ट्रेडिंग एडवाइजरी कंपनी कायम की थी। मुताल्लिका हुकाम से इजाज़त हासिल किए बगैर 38 ख़वातीन टेलीकॉलर्स का तखर्रुर किया था। बादशाह ताजरीन का डेटा खरीदा और ख्वाहिशमंद अफराद को शेयर मार्केट की तजावीज़ पेश करने के बहाने ठगने लगी। मुलजिमान के कब्जे से 6 मोबाइल फ़ोन 3 लैपटॉप से जब्त कर लिए गए हैं। जिले भद्रादरी कोत्तागुड़म के अश्वरावपेट में एक असगर सांप ने हलचल मचा दी। चिकन सेंटर में दाखिल होने वाले असगर ने मुर्गियां निगल ली। अश्वरावपेट मंडल के विनायकापुरम में अजदहे ने हलचल मचाई है। जंगल में चूहे और गिलहरियों को निगलने वाले असगर ने एक चिकन शॉप में दाखिल होकर वहां मौजूद मुर्गियों को निशाना बनाया। दुकान मालिक ने असगर पाए जाने की इत्तला फौरी महकमे जंगलात के ओहदेदारों को दी। ओहदेदारों ने वहां पहुंचकर अजदह को पकड़ लिया। बाद अज़ां उसे जंगल में छोड़ दिया गया। तेलंगाना के जंगांव जिले में एक सड़क हादसे में खातून की मौत हो गई है जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक ये हादसा उस वक्त पेश आया जब ये खानदान पलवांचा से हैदराबाद आ रहा था। इनकी कार जंगांव के
कुंदाराम गांव में एक दरख्त से टकरा गई। बताया गया है कि तेज रफ्तारी के सबब ये हादसा पेश आया। इस हादसे में एक 20 साल खातून सुनीता की मौत हो गई, जबकि 4 दीगर जख्मी हो गए। इतला मिलने पर पहुंची पुलिस ने जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया और एक मामला दर्ज करके छानबीन में मसरूफ हो गई है। खम्मम जिले में गलत सिम से आने वाली एक लॉरी ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में 2 खवातीन की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक खम्मम जिले में एक गलत सिम से आने वाली लॉरी ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 खवातीन में से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी खातून अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ गई। बताया गया है कि मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के बाद लॉरी का ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की तहकीकात में मसरूफ हो गई है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। बेकवेल केक हाउस, हम है कुछ खास। हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री, गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता सारे शहर की पसंद, आपके खुशियों का साथी बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, X रोड, हैदराबाद।